जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में टॉर्च बल्ब। चैप्टर 12 में हम लोग देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी सिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब, TORCH, टॉर्च, BULB, बल्ब। टॉर्च बल्ब का मतलब क्या बच्चों? जो टॉर्च होती है उसकी बल्ब है ना। यहाँ बल्ब की बात नहीं हो रही है जो आप जिस लाइट में पढ़ते हो। यहाँ किसकी बात हो रही है? टॉर्च बल्ब की। से जो लाइट जलता है बच्चों, उसकी जो लाइट होती है तो वो जो बल्ब से जलता है उस बल्ब की बात होगी। ठीक है। तो टॉर्च बल्ब आप देखते होंगे, या आप टॉर्च की बल्ब को निकाल के देखिएगा। जो बड़ा वाला पहले मिलता था टॉर्च, इस तरीके से होता था। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये जो भी फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये हमने किसका फिगर बनाया है? ये है बच्चों, फिगर है टॉर्च बल्ब की। टॉर्च बल्ब, ठीक है। ये क्या है बच्चों? टॉर्च बल्ब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं ग्लास बल्ब। क्या बोलते हैं? ग्लास बल्ब। ये बल्ब जो बच्चों, टॉर्च की जो बल्ब होती है ग्लास की होती है। ये ग्लास है। ये क्या है? ग्लास है। ठीक है। ये कौन सा ग्लास है? ट्रांसपेरेंट बच्चों, आर पार लाइट जाती है इससे। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे घुमा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फिलामेंट। क्या बोलते हैं? टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट, FILAMENT, टंगस्टन फिलामेंट। अब देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, ये वायर के समान जो है, ये दो, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को थिक वायर। क्या बोलते हैं? थिक वायर। थिक वायर इधर भी है बच्चों और थिक वायर इधर भी है। थिक वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम टर्मिनल मेटल केस। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटल केस, CASE। ठीक है। क्या बोलते हैं? मेटल केस। ये क्या है? THICK, थिक, मोटा वायर। ठीक है। ये हो गया मेटल केस। ठीक है। और इससे जो नीचे वाला जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल टिप। क्या बोलते हैं? METALTIP, टिप, मेटल टिप। तो मेटल केस हो गया ये, और नीचे वाला क्या हो गया? मेटल टिप। ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हो, ये, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंसुलेशन। इंसुलेशन, इंसुलेटर। क्या है ये? इंसुलेटर, इंसुलेटर। IN, ध्यान से देखिए, INSULATOR, इंसुलेटर। ठीक है। और ये जो डायग्राम हमने बनाया था, ये फिगर है एक टॉर्च बल्ब की। टॉर्च बल्ब, ठीक है। TORCH, टॉर्च, BULB, टॉर्च बल्ब। तो ये अब डायग्राम आप ध्यान से देखिए, फिगर है बच्चों टॉर्च बल्ब की, FIG मतलब फिगर। तो ये बल्ब है बच्चों, टॉर्च बल्ब। ये जो आप देख रहे हो, ये
कवर है, ये ग्लास बल्ब है, और यहाँ जो बीच में इस तरीके से इसको हम बोलते हैं TUNGSTUN, टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, FILAMENT। तो इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम टंगस्टन फिलामेंट कहेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अभी सिंपल समझिए, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो जब हम कहेंगे कि फिलामेंट है, ये जो आप देख रहे हैं ये फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट किसकी बनी होती है, तो टंगस्टन एलिमेंट की, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ये मोटा सा थिक वायर है ना, मोटा, थिक मतलब मोटा, वायर मतलब तार। तो थिक वायर होता है बच्चों, है ना, बल्ब के अंदर में हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ग्लास के अंदर में, इनसाइड द ग्लास बल्ब। तो थिक वायर इधर भी है, थिक वायर इधर भी है, क्लियर है। और नीचे में इसका 2 टर्मिनल होता है, जैसे सेल में हम देखे थे। सेल में हम क्या देखे थे, ये देखिए, ये सेल है बच्चों, है ना, प्लस ये देखिए, ये जिस प्रकार बच्चों, ये जो है इसमें देखिए एक प्लस होता है टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये सेल में 2 टर्मिनल है, एक प्लस और एक माइनस। उसी प्रकार इस बल्ब में, टॉर्च बल्ब जो होता है जलाने वाला, है ना, जैसे ये जो है बच्चों, जैसे ये जो होती है, ये क्या है, टॉर्च बल्ब है। तो ये जो बच्चों, इसकी जो बल्ब है, इसकी बात कर रहे हैं हम, टॉर्च बल्ब की, ठीक है। तो इसके 2 टर्मिनल होगी, एक होगा METAL, मेटल, CASE, मेटल केस। दूसरा जो होगा बच्चों, सबसे नीचे वाला टर्मिनल होगा METAL, मेटल, TIP, टिप। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, इसके भी 2 टर्मिनल होंगे। तो टॉर्च बल्ब को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन क्या होता है, द स्मॉल इलेक्ट्रिक bulb which produce light when when torch is switched on is called, क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, टॉर्च बल्ब। क्या बोलते हैं, टॉर्च की बल्ब बोलते हैं, टॉर्च बल्ब बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द स्मॉल, छोटा सा है बच्चों। टॉर्च में जो हमने देखा है अभी, वो क्या होता है, वो बल्ब बहुत छोटा होता है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना, है ना, देखिए एक इतना 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 छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, वो जो टॉर्च की जो बल्ब होती है, क्या होती है, इतनी सी छोटी सी होती है। वो क्या होता है, स्मॉल क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक क्यों कहा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लाइट जलता है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब है विच प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है लाइट। क्या करता है बच्चों, लाइट जलाता है। कब, व्हेन, WHEN, व्हेन मतलब कब, TORCH, टॉर्च इज SITCHED, स्विच्ड ऑन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्च बल्ब। एक छोटा सा स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि लाइट को जलाता है व्हेन टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये टॉर्च है ना, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ बल्ब होगा, है ना, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तभी ना लाइट जलेगा। ये जो लाइट हम जलाते हैं कैसे जलता है, जैसे हम स्विच, यहाँ पे स्विच है बच्चों, हम ये स्विच जैसे ही क्लिक करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये जल जाता है। तो हमने क्या बोला कि टॉर्च के बल्ब जो होती है स्मॉल होती है, और ये लाइट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस करती है लाइट व्हेन टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, जब जैसे हम इसमें स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, ठीक है। यही है टॉर्च बल्ब। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस डायग्राम को आप देखते चलिए। स्पेस की वजह से इसे हमें मिटाना पड़ी, ठीक है, जगह यहाँ पे। चलिए अब देखिए ध्यान से, इस फिगर को देखते चलिए, सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, ये जो ग्लास बल्ब है बच्चों, बल्ब छोटा सा होता है, देखते होंगे बड़ा बल्ब भी होता है तो उसी की तरह होता है, लेकिन ये छोटा होता है साइज में। तो बल्ब के अंदर की बात करते हैं, तो इनसाइड द टॉर्च
बल्ब इनसाइड द टॉर्च बल्ब कोमा, जो टॉर्च बल्ब है इनसाइड द ग्लास टॉर्च बल्ब। सबसे पहले ये लिखिए बच्चों, जो टॉर्च बल्ब है किससे बना होता है? टॉर्च बल्ब मतलब छोटा सा बल्ब जो लाइट जलाता है। टॉर्च बल्ब कंसिस्ट्स ऑफ बच्चों देखिए बच्चों, तो टॉर्च बल्ब जो है कंसिस्ट ऑफ ग्लास बल्ब, ग्लास बल्ब BULB बल्ब, जो फिक्स्ड है FIXED, फिक्स्ड विथ मेटल, फिक्स्ड इन ए मेटल केस। अब ध्यान दीजिए बच्चों, टॉर्च बल्ब जो किससे बना होता है? टॉर्च बल्ब CONSISTS, कंसिस्ट मतलब बना होना, किससे बनता है? तो किसका बना होता है? ग्लास बल्ब का। ठीक है, जो ग्लास बल्ब है ये जो है आप देख रहे हैं ये सर्कल में, यही है ग्लास बल्ब, जो कहाँ पे फिक्स्ड है? FIXED, जो फिक्स्ड है इस, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक है ग्लास बल्ब, और इसके नीचे वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये टर्मिनल, ये क्या है बच्चों? मेटल केस। तो ये फिक्स्ड है इन ए मेटल केस। क्लियर है? तो ग्लास बल्ब फिक्स्ड है मेटल केस में। इस तरीके से बच्चों ग्लास बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ग्लास, ये जो टॉर्च बल्ब है इसके दो टर्मिनल होंगे। टॉर्च बल्ब हैज टू टर्मिनल्स। ठीक है, कौन कौन से टॉर्च बल्ब? ये जो टॉर्च बल्ब है ये यहाँ से यहाँ तक टॉर्च बल्ब, और ये पूरा जो है सर्कल में ग्लास बल्ब। तो टॉर्च बल्ब जो है कितने होते हैं? इसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, हैज़ मतलब होना किसी के पास। ठीक है, तो दो टर्मिनल्स है, पहला है मेटल कैस, ये ऊपर वाला ये भाग, और ये जो होता है मेटल ट्रिप होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्लियर है? ये ग्लास फिक्स्ड है इस मेटल कैस में, मेटल केस। तो दो टर्मिनल में टॉर्च बल्ब हैज टू टर्मिनल्स। फर्स्ट हो जाता है बच्चों मेटल केस। ठीक है, METAL, मेटल CASE, मेटल कैस। जो मेटल कैस होता है बच्चों इज ए स्क्रू लाइक। तो पहला देखिए मेटल कैस हो गया पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल हो गया मेटल टिप एट द बेस, BASE बेस, इसमें हम स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। जो मेटल कैस है, मेटल कैस, तो मेटल कैस हो गया पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल है मेटल ट्रिप। तो मेटल टिप ये नीचे वाला भाग, ये क्या है? मेटल टिप, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो आप देख रहे हैं मेटल केस, कहाँ पर है मेटल टिप? तो एट द बेस, मेटल टिप देखिए बेस पे है नीचे, और ऊपर में मेटल केस। क्लियर है? चलिए, दो टर्मिनल है टॉर्च बल्ब के, एक है मेटल केस, दूसरा मेटल टिप एट द बेस। चलिए, अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मेटल जो केस होता है, मेटल केस इज ए स्क्रू, SCREW। क्या होता है बच्चों? ये क्या है? C है, CREW। तो स्क्रू लाइक शेप्ड होता है, स्क्रू लाइक शेप। ठीक है, सो इट सो दैट कैन बी fixed, FIXED, fixed in the bulb holder। तो ये क्या कह रहा है बच्चों? ये जो है मेटल का जो केस होता है, मेटल केस, ये जो देख रहे हैं ये है मेटल केस।
ये देखिए घुमा हुआ है ना, ये स्क्रू की तरह, स्क्रू जो होता है स्क्रू की तरह क्या है, स्क्रू ड्राइवर आप देखे हैं जिससे कई सारी चीजें खोलते हैं हम लोग, स्क्रू ड्राइवर घुमा के ऐसे, तो उसी की तरह लग रहा है, स्क्रू ड्राइवर की तरह स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू की तरह लगता है ना। स्क्रू शेप कैसा है इसका, मेटल के इसका SCRE, स्क्रू की तरह, इस तरीके से शेप है ना। और यहाँ पे फिर इस तरीके से देखिए, है ना। ऐसा शेप क्यों है बच्चों, स्क्रू लाइक शेप यानी आकार में, सो बनावट में कैसा है स्क्रू, सो इसीलिए दैट कैन बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है कहाँ पे, इन द BULB, बल्ब होल्डर। तो बल्ब होल्डर जब हम टॉर्च जो जलाते हैं, देखिए बच्चों ये है टॉर्च और इसी की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये इसकी बल्ब की बात करें, इसको फोड़ेंगे तो निकलेगा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला भाग, इसको हम कहेंगे मेटल टिप, और ये जो आप भाग देख रहे हैं ये, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम मेटल केस कहते हैं। तो एक्चुअल में जो होता है, आप देखिएगा बड़े वाले बल्ब में, उसमें इसका छोटा वाला जब निकालेंगे बल्ब, तो उसमें देखिएगा स्क्रू की तरह शेप रहेगा, उसको मेटल केस कहेंगे, ये वाला भाग, और ये वाला नीचे वाला मेटल टिप होगा। क्लियर है। और देखिए इस मेटल केस का स्क्रू का शेप होने की वजह से ये इसमें क्या होगा, फिक्स्ड हो गया, है ना, बल्ब का जो होल्डर है इसमें फिक्स्ड हो गया। क्लियर है ये। तो मेटल केस का शेप कैसा होगा, स्क्रू, जो कि जिसके कारण वो बल्ब के होल्डर में फिक्स्ड हो जाता है। चलिए, ये दोनों टर्मिनल बच्चों, बल्ब टॉर्च बल्ब के कितने टर्मिनल, दो, एक होते हैं मेटल केस ऊपर वाला, एक नीचे वाला मेटल टिप। ये दोनों टर्मिनल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। बोथ टर्मिनल्स, TERMINALS, terminals of the torch bulb do not touch each other, do not touch each other, ठीक है। तो द बोथ टर्मिनल्स, जो टर्मिनल्स है बच्चे टॉर्च बल्ब का, डू नॉट टच मतलब एक दूसरे के सटे नहीं होते हैं, ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से टच मतलब एक दूसरे से सटे नहीं होते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों रहता है इंसुलेशन, ठीक है। यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। इंसुलेशन क्या होता है, INSULATION, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। क्लियर है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जिसके कारण ये दोनों टच नहीं करेंगे, अगर टच करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बिकॉज लिखिएगा, कारण, बिकॉज बिटवीन इस टर्मिनल्स, बिकॉज इंसुलेटिंग स्पेलिंग देखिए, INSULATING, इंसुलेटिंग मटेरियल between these terminals। क्लियर है। चूंकि बच्चों इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, इसलिए दोनों टर्मिनल्स मेटल केस और मेटल टिप एक दूसरे से सटे टच नहीं करते हैं। क्लियर है। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन, जो इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फिलामेंट है ना। ये क्या है बच्चों, एक पतली सी एक वायर होती है, थीन वायर, है ना। किसका बना होता है, टंगस्टन एलिमेंट का, ठीक है। तो टंगस्टन एक एलिमेंट होता है इसके अंदर में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों ये है, ये क्या है, ये एकदम थीन वायर है, थीन वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, FILAMENT। तो ये जो पतला सा वायर देख रहे हैं, इसी को फिलामेंट बोलते हैं।
inside the torch bulb, क्या होगा? द थीन, फिर से लिखिए इसको अच्छे से, द थीन वायर inside the torch bulb, ठीक है, is called, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट, क्लियर है? फिलामेंट बोलते हैं। तो थीन का मतलब क्या होता है? पतला सा, और वायर मतलब तार बच्चों। तो पतली से एक तार होती है, कहाँ पे? INSID, इनसाइड द टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब के अंदर में बच्चों। और उसी थीन वायर को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फिलामेंट, थीन वायर, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो ये जो फिलामेंट है, FILAMENT, फिलामेंट, जो THIN, ये क्या है? थीन वायर, है ना? देखिए, थीन, पतली सी जो ये वायर देख रहे हैं बीच में, इसे वो क्या बोलते हैं बच्चों? FILAMENT, फिलामेंट, ठीक है? और ये जो फिलामेंट होती है, ये टंगस्टन वायर होता है। ये थीन वायर किसका बना होता है बच्चों? द फिलामेंट is made of tungsten thin wire, ठीक है? या फिर इसको ऐसे लिखिए, thin wire of tungsten, thin wire, पतली सी तार, ऑफ किसकी? टंगस्टन की, टंगस्टन, TUNGSTUN, ठीक है? टंगस्टन क्या है बच्चों? एक तरह का एलिमेंट है। क्या है ये? एक एलिमेंट है, ठीक है? एक एलिमेंट है टंगस्टन, तो उसकी पतली सी वायर से बनी होती है ना, बल्ब की ये फिलामेंट। तो सिर्फ टॉर्च बल्ब ही नहीं बच्चों, कोई भी बल्ब, हम लोग जो लाइट, जिस घर में हम लोग रहते हैं वहाँ बल्ब जलती है, आप जिस बल्ब में पढ़ते हो, तो वो जो बल्ब है बच्चों, वो भी क्या है? इसी तरीके से रहता है। उसका डिज़ाइन भी, उसके अंदर भी इसी तरह से की फिलामेंट होगी, ये थिक वायर्स होगा, उसी तरीके से उसमें 2 टर्मिनल्स होंगे, मेटल केस, मेटल टिप। लेकिन बच्चों, घर में यूज़ होने वाला जो बल्ब आपका होता है, वो बड़ा साइज़ का होता है, ठीक है? लेकिन जो टॉर्च बल्ब के जो बल्ब होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एकदम इतने इतने साइज़ के, ठीक है? तो ये जो बल्ब होंगे छोटे होंगे, लेकिन बल्ब जो घर में लाइट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बल्ब, वो बड़ा होता है। तो लेकिन फिलामेंट दोनों में होंगे। तो फिलामेंट जो होगा दोनों में, वो मेड ऑफ, जो बना होगा थीन वायर ऑफ टंगस्टन का। क्लियर है? क्लियर है? टंगस्टन हो गया बच्चों। चलिए, ये थीन वायर कहाँ होता है? इन दोनों थिक वायर्स के बीच में। दिस थीन वायर्स फिक्स्ड बिटवीन दिस 2 थिक वायर्स। चलिए, क्लियर है? जो फिलामेंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थीन वायर को क्या बोले हम? टंगस्टन, ठीक है? चलिए, थीन वायर को हमने कहा बच्चों टंगस्टन, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द टंगस्टन, द थीन वायर को हमने क्या बोला? फिलामेंट बोला। अब वो फिलामेंट किसका बना है? टंगस्टन का। द फिलामेंट इज फिक्स्ड between thick wires, ठीक है? थिक वायर्स। इस फिगर को हम ऐसे बनाते हैं, देखिए, ये इधर वायर है बच्चों, ये है, और ये देखिए ये है, ठीक है? ये, अब यहाँ से ये क्या निकला? ये फिलामेंट निकला बच्चों। ये फिलामेंट इन दोनों थिक वायर्स के बीच में, ये क्या है? थिक वायर है, थिक वायर, थिक वायर्स, मोटी सी तार है ये दोनों, और इनके बीच में क्या है? पतली तार, इसको हम फिलामेंट कहे। क्या बोले इसको? फिलामेंट। तो अब क्लियर है? द फिलामेंट इज
फिक्स्ड है, इन दोनों के बीच में है, किसके बीच में, बिटवीन थिक वायर्स। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों अब एक डायग्राम हम, ये क्लियर है, अब एक डायग्राम बनाते हैं हम। अब यहाँ देखिए इंसुलेशन है, अब डायग्राम हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। एक डायग्राम हमने फिर बनाया, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से होता है, इसको और गोल बनाना होगा, इसको और थोड़ा बच्चों इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो है, ये यहाँ जुड़ा रहता है, ये नीचे आ जाता है बच्चों, ठीक है, नीचे। तो अब देखिए इसको हम अच्छे से बनाते हैं फिर। ये देखिए, ये जो है, ये क्या है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये थिक वायर्स, ये कहाँ आ रहा है बच्चों, ये आप देखिए, ये आ रही है सीधे नीचे। ये क्या है, ये है मेटल टिप, है ना, ये मेटल का टिप है। तो ये मेटल टिप में, अब ये देखिए, ये क्या है, मेटल का, मेटल केस है ना, मेटल केस। तो ये आप देखिए यहाँ से भी एक वायर आ रही है ना। तो एक बार यहाँ का बच्चों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है, इसके कनेक्ट हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो फिलामेंट, ये फिलामेंट है, फिलामेंट का ये थिक वायर्स है। तो फिलामेंट की एक वायर जो है आके कनेक्ट हो गई, किससे, मेटल के केस से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये कि वन फिलामेंट वायर इज कनेक्टेड टू मेटल केस। तो मेटल के केस से ये थिक वायर एक कनेक्ट हो गया इससे, ये क्या है, ये मेटल केस है बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, बल्ब का, मेटल केस। तो मेटल केस से आके कनेक्ट हो गया ये मोटा सा वायर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है कि अदर जो फिलामेंट जो वायर है इज कनेक्टेड टू मेटल टिप, ठीक है। तो मेटल टिप से ये, तो दूसरा वाला जो वायर देख रहे हैं, ये किससे कनेक्टेड है, नीचे वाला मेटल टिप से। तो अदर फिलामेंट वायर इज कनेक्टेड, जुड़ा हुआ है टू मेटल टिप। क्लियर है।
और ये क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, बल्ब, बल्ब बच्चों, है ना, ये बल्ब है। ये इस तरीके से हम क्यों ऐसे खींचे, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी चलती है लाइट। तो ये डायग्राम शो करता है कि फिलामेंट का एक जो वायर्स होता है, फिलामेंट जिससे बीच में रहता है बच्चों, वो दोनों जो थिक वायर है, तो की एक फिलामेंट के जो टर्मिनल है, यानी कि फिलामेंट का एक थिक वायर कनेक्टेड है मेटल केस से, और फिलामेंट का जो दूसरा वाला थिक वायर्स है वो कनेक्टेड है मेटल के टिप से। क्लियर, क्लियर है। चलिए हम यहाँ लिखेंगे द लोअर, ये क्या है बच्चों, नीचे वाला भाग है। यहाँ से हम देखेंगे तो थिक वायर्स का नीचे वाला भाग है, तो लोअर एंड ऑफ वन थिक wire is connected to metal tip। ठीक है बच्चों, मेटल का केस हो जाएगा, ठीक है, मेटल केस। तो लोअर जो एंड है ना, एक थिक वायर्स का इज कनेक्टेड, जुड़ा हुआ है मेटल के केस से। दूसरा, अदर थिक वायर इज कनेक्टेड, कनेक्टेड है टू, अच्छे से लिखिए डी को, कनेक्टेड टू मेटल टिप, मेटल टिप कहाँ पर, एट द बेस, एट द बेस, BASE बेस, नीचे में देखिए, ये यहाँ से लोअर एंड है, तो अदर जो थिक वायर है, अदर लोअर एंड, अदर लोअर एंड ऑफ थिक, THIC थिक वायर, WIRE वायर इज कनेक्टेड टू मेटल टिप, अदर थिक वायर मेटल टिप से, और दूसरा लोअर एंड किससे कनेक्टेड है, इस मेटल के केस से। ठीक है, क्यों, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास करे। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं बच्चों सेल से, और सेल से जोड़ के इससे क्या करते हैं, बल्ब टॉर्च जलाते हैं तो लाइट जलती है। क्लियर है। चलिए अब देखिए बच्चे, अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमने बनाया एक सेल, ये प्लस में है, ये क्या है बच्चों, एक सेल है ना, एक सेल है, ये माइनस है नीचे में, ऊपर में एक सेल है, ऊपर में भी, ऊपर क्या है, प्लस टर्मिनल प्लस है, और नीचे में मार्क माइनस है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम बनाए बच्चों बल्ब जैसे, ठीक है, बीच में यहाँ होगा इंसुलेशन, और यहाँ पे जो हमने बनाया है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब। तो बल्ब का ये वाला जो भाग होता है मेटल केस वाला, इसको हम किससे जोड़े हैं, इससे हम जोड़ के रखे हैं वायर को, और ये वाला भाग को हम इससे जोड़ के रखे हैं माइनस से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, सेल में क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मार्क करते हैं प्लस, और नेगेटिव टर्मिनल को माइनस। लेकिन बल्ब जो होता है, टॉर्च बल्ब, उसके जो मेटल केस है, ये क्या है, मेटल केस। तो मेटल जो केस एक टर्मिनल है, मेटल केस क्या है बच्चों, एक टर्मिनल CAC, और ये क्या है बच्चों, मेटल का, ये जो है ये क्या है, ये मेटल का मेटल टिप है। तो टॉर्च बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, एक मेटल केस और मेटल टिप। तो इसमें हम प्लस और माइनस से मार्क नहीं करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, when two terminals of a cell, ये क्या है फिगर, ये फिगर है सेल का, एक सेल है बच्चों, प्लस माइनस आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स
किसके दो टर्मिनल्स? ऑफ टॉर्च बल्ब, ठीक है, कोमा देन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पासेस करेगी थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब टू प्रोड्यूस light. Filament of the bulb which gives off light. अब एक टर्म यहाँ ध्यान दीजिएगा, gives off light. gives off light, OFF, लाइट का मतलब होता है लाइट, प्रकाश देना। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि बच्चों when जब टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, एक सेल की जब दोनों टर्मिनल्स प्लस बी और माइनस बी, ठीक है, तो प्लस और माइनस के दो टर्मिनल्स को जब हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बच्चों, कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ टॉर्च बल्ब, जब हम इसको इन दोनों टर्मिनल्स से क्या करते हैं बच्चों, कनेक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ टॉर्च बल्ब, THN, देन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो होता है पासेस थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब की जो फिलामेंट होती है उसके थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो है ना, जो बल्ब होगी विच मतलब जो गिव्स ऑफ लाइट, तो बल्ब क्या करेगा, लाइट जलाएगा, ठीक है, तो बल्ब से लाइट निकलेगा। लाइट कब निकलता है, जब बच्चों ये जो एक सेल है, इस सेल के दो टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस, तो बल्ब है बच्चों हमारे पास टॉर्च का छोटा सा एकदम बल्ब, मेटल केस ऊपर वाला से हम तार को कनेक्ट किए प्लस को, और नीचे वाला मेटल टिप जो होता है छोटा सा, उससे हम तार को लपेटे, है ना, किससे, माइनस वाले से। तो जब दोनों टर्मिनल सेल और बल्ब के हम जोड़े, कनेक्ट किए, तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासेस करती है थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास करती है, इस बल्ब की फिलामेंट होकर के, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे ऐसे 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 आई, ठीक है, यहाँ से आया करंट बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इस सेल में क्या है, केमिकल्स, तो सेल ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया स्मॉल अमाउंट में। बच्चों सेल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है, वो सिर्फ दिस सेल 1 और 2 ड्राई सेल्स कैन लाइट अप ओनली टॉर्च बल्ब, बट इट डजंट लाइट अप बिगर बॉल्स, जैसे बिगेस्ट इनसाइड बॉल जो आपके घर में यूज करते हैं हम लोग, द बॉल विच वी यूज इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, उसको ये सेल नहीं जला सकता है, उसके लिए चाहिए आपको क्या, स्विच चाहिए, है ना। तो उस बल्ब, बड़े साइज की बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए आपको, जनरेटर चाहिए, है ना, एक्चुअल में जो पावर स्टेशन से लाइट आता है वो चाहिए, लेकिन इस छोटे से बल्ब को जलाने के लिए ये सेल काफ़ी है, ठीक। तो यहाँ पे जोड़े, इन दोनों को जोड़े, इलेक्ट्रिसिटी इस सेल से जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गया और ये बल्ब क्या हुआ, ग्लो करने लगा, ठीक है। देन क्या करेगा, बल्ब गिव्स ऑफ लाइट या ग्लो, GLOW, ठीक है, W, ग्लो। तो ये बल्ब ग्लो कब करेगा, जब सेल के टर्मिनल्स को बल्ब के टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट सेल से पास करती है फिलामेंट से होते हुए, ठीक है। पासेस, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास करेगी, फ्रॉम सेल, फ्रॉम दी सेल, ठीक है, कहाँ पास करेगी, फिलामेंट से होते हुए, थ्रू क्या है यहाँ बच्चों, थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब, देन बल्ब ग्लो, लाइट अप। क्लियर? चलिए अब देखिए बच्चों, अब हीटिंग इफेक्ट is produced, heating effect is produced by electricity from cell
electricity from cell which make bulb work and produce light, LIGST light। ये क्या कर रहा है कि हीटिंग इफेक्ट। आप देखते हैं फिलामेंट से लाइट क्यों जलने लगता है, तो वो फिलामेंट से लाइट जब इसीलिए जलता है बच्चों क्योंकि फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हुई तो ये फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो गया जिसकी वजह से ये ग्लो करने लगा। तो हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट गर्म प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द सेल विच मेक द बल्ब वर्क एंड प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो टॉर्च बल्ब है ना, यहाँ ध्यान दीजिए कोष्ट में हम लिखते हैं बच्चों कि टॉर्च बल्ब कन्वर्ट्स करती है, ठीक है, CONVERTS कन्वर्ट्स करती है। किसको कन्वर्ट करेगी, ध्यान से देखिए, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को इनटू लाइट में, ठीक है, लाइट। तो टॉर्च बल्ब ने क्या किया, टॉर्च बल्ब ने कन्वर्ट्स किया, CONVERTS कन्वर्ट्स किया किसको, इलेक्ट्रिसिटी जो इस सेल से हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया इस वायर के जरिए, उस इलेक्ट्रिसिटी को इसने लाइट में कन्वर्ट किया। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे दिया हमने तो बल्ब ग्लो किया, क्यों, क्योंकि फिलामेंट ज़्यादा हीट होने लगा, तो हीटिंग इफेक्ट आया। तो इसी वजह से जो टॉर्च बल्ब है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट्स करता है, बदल देता है लाइट की एनर्जी में, ठीक है, लाइट में। तो इसकी वजह से टॉर्च जलने लगता है, ठीक है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो फिलामेंट है, फिलामेंट गेट्स टू मच हीट। इस सेल से है ना जल्दी जल्दी क्या गई, इलेक्ट्रिसिटी, करंट गई, यहाँ से करंट जल्दी ऐसे 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 जा रहा है, करंट इस तरीके से, है ना, धीरे 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 धीरे, है ना, करंट हमेशा धीरे धीरे जाती है बच्चों, ठीक है, लेकिन देखते होंगे बल्ब तुरंत जल जाता है। तो देखिए जो स्पीड होता है बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पूरे में करंट होता है, तो करंट एकदम गई, जैसे ही करंट ऐसे ऐसे गई तो जो फिलामेंट है गेट्स टू मच हीट, बहुत ज़्यादा फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है, एंड क्या हो गया, बिकम्स वाइट हॉट, है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो एकदम वाइट हॉट गर्म होने लगा, विच एंड गिव्स लाइट एंड ग्लो। और फिर वो क्या करने लगा, बल्ब ग्लो करने लगा। तो फिलामेंट जो है ग्लो करने लगा, फिलामेंट ही जलता है बल्ब में, ठीक है बच्चों। तो बल्ब हमने क्या देता है, लाइट। तो ये जो टॉर्च बल्ब में लाइट कैसे जला, फिलामेंट के बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से, गेट्स टू मच हीट, ठीक है। तो जैसे ही करंट आई तो फिलामेंट ज़्यादा हीट हुआ और बल्ब ग्लो करने लगा। क्लियर है, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट एकदम स्मूथली समझिए। आप देखिए इतना तो क्लियर है, ये एक सिंगल सेल बच्चों कैन लाइट अप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, a single or two dry cell can light up only a torch bulb। बच्चों क्या कहा कि एक सिंगल, ये जो है क्या है, सिंगल सेल है, या टू ड्राई सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं क्योंकि लिक्विड नहीं कंटेन करता है जब इसमें, तो इसको ड्राई सेल कहते हैं। जब इससे लिक्विड केमिकल्स खत्म हो जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, ड्राई सेल। तो कहता है ड्राई सेल कैन लाइट अप, ये लाइट मतलब लाइट जला सकता है किसको, ओनली अ टॉर्च बल्ब। टॉर्च की जो बल्ब होती है वो छोटी सी है ना, इसमें जो बल्ब होता है बच्चों इसको क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं
ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक सेल है, तो ये इसी सेल की वजह से टॉर्च बल्ब जलने लगता है, लाइट करता है। तो वही है कि जो ट्राई सेल है कैन लाइट ओनली ए टॉर्च बल्ब, बट लेकिन बच्चों कैन नॉट लाइट अप a bulb which we use in homes for lighting due to bigger size। तो ये जो सेल है टॉर्च की तो बल्ब जला सकती है, लेकिन हमारे घर में जो हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं, है ना, बट यहाँ क्या है, लेकिन कैन नॉट लाइट अप अ बल्ब, ठीक है बच्चों, विच वी यूज़, उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, प्रकाश लाइट के लिए, रोशनी के लिए जो बल्ब हम यूज़ करते हैं होम में, उसको नहीं जला सकता है। क्यों? ड्यू टू बिगर साइज। इसकी साइज़ कितनी छोटी है, लेकिन जो घर में यूज़ करते हैं बल्ब वो साइज में बड़ी होती है, तो ये सेल उसको जला नहीं सकता है। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो वायर है, ये वायर बच्चों, ये जो वायर है इलेक्ट्रिक वायर, ये जो वायर से कनेक्ट किया टर्मिनल्स को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वायर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वायर बच्चों इज मेड ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेटिंग कवर। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर। तो इलेक्ट्रिक वायर किससे बनी होती है? इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग कवर। तो ये जो है ऊपर से प्लास्टिक की कवर होती है, आप देखे होंगे PLASTIC, प्लास्टिक की कवर होती है। कोई भी तार देखिए उसमें प्लास्टिक कवर होती है, ठीक है ना। सो वी शुड remove this cover at both ends of piece of wire। ठीक है बच्चों, piece of electric wire piece of electric wire for using for connecting the terminals, for लिखिएगा यहाँ पे, for using in the circuit, CIRCUIT सर्किट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक वायर किससे बनी है? इंसुलेटिंग कवर, प्लास्टिक कवर होती है इसमें, है ना। आप देखेंगे लाल, पीला, हरा, कुछ भी, कोई भी कलर का होता है, प्लास्टिक होता है। लेकिन इसको क्या करना पड़ता है हमें? वी शुड रिमूव्ड, हमें इसे रिमूव करना चाहिए, है ना, दिस कवर को एट बोथ द एंड्स ऑफ पीस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इनको हम क्या करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर है, तार है बच्चों, यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक कवर, तो इसको हम छील देते हैं यहाँ से, है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, छील देते हैं। इधर भी हम क्या करते हैं? इसको छील देते हैं। तो ये क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, इधर भी ऐसे ऐसे निकल जाता है। अब ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सर्किट में। CIRCUIT, सर्किट का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करती हो। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ऐसे छीले बच्चों ऐसे, तो हम यहाँ पे इस टर्मिनल में जोड़े, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे छीले हम इसको, है ना, हटाए, रिमूव किए इस वायर के प्लास्टिक कवर को, तब हम इसमें सेट किए। क्यों? ताकि ये बल्ब लाइट कर सके। क्योंकि याद रखिएगा, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेटिंग कवर का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती है। और हम जानते हैं कि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब
इलेक्ट्रिक करंट इस सेल से क्या होगी, फिलामेंट में पास करेगी। जब इलेक्ट्रिक करंट उस प्लास्टिक की वजह से आएगी ही नहीं तो लाइट जलेगी ही नहीं। तो जैसे ही हमने इस कवर को, प्लास्टिक कवर को हटाया थोड़ा सा और उसमें जोड़ा तो क्या हुआ, लाइट जलने लगेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, तो इतना हम लोग जाने। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मिलते हैं, सर्किट के विषय में जानेंगे हम लोग, CIRCUIT सर्किट, है ना, ऐसा रास्ता हम लोग बनाएंगे। ये क्या है, एक सर्किट ही है। ठीक है, तो ये जो है एक सर्किट है बच्चों, ऐसा रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करती हो। तो तब तक के लिए आप पूरी रिवाइज कीजिए, है ना, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने सभी काम को करते रहिए। लाइफ में, जीवन में अपनी जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, उसको अच्छे से रखिए, बैलेंस रखिए और इसी तरीके से रिवाइज करते हुए पढ़ाई अपनी करते रहिए, जारी रहिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, जारी रखिए। जय हिंद।